जेपीएससी और जेएसएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर भूख हड़ताल पर बैठक कर रहे जेल के नेता देवेंद्र नाथ महतो को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भावनात्मक अपील की। लद्दाख से जारी अपील में सोनम वांगचुक ने कहा कि बुधवार को देवेंद्र महतो से फ़ोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत में हमारे आग्रह के बाद देवेंद्र ने नमक पानी पिया, लेकिन अनशन जारी है। सोनम ने साफ किया कि देवेंद्र ने अन्न का त्याग किया है, लेकिन कुछ लोग इसे अनशन खत्म होने की बातें कह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बारे में मैं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना या सफाई देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसा आप लोगों ने देखा, मैं देवेंद्र नाथ महतो जी से जुड़ा था और उनके जल का जो अनशन था उसको मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि वो जल ग्रहण करें। वो बिना जल के, बिना अन्न के अनशन किए जा रहे थे, जो कि एक तरह से आत्महत्या समान है। तो मैंने उनसे आग्रह सिर्फ ये किया कि अब जल और नमक का ग्रहण जरूर करें और अपना अनशन जारी रखें। तो वो अभी अपना अनशन सिर्फ जल और नमक पर जारी रख रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी जी ने किया या हमने कोशिश की जंतर मंतर से। और झारखंड की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उनका समर्थन कर रहे हैं, और झारखंड के सरकार को और हेमंत सोरेन जी से अपील करूँगा कि वो छात्रों की आवाज़ को सुने जल्द से जल्द और इसे सुलझाएं। ये छात्रों के हित में होगा, देश के हित में होगा और आपकी सरकार के भी हित में होगा। इसी के साथ मैं सबको लद्दाख से धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद। तो ये सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे और बाद में सरकार को झुकना पड़ा। और इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कुमार जुड़ चुके हैं सीधा जयपाल सिंह स्टेडियम से। राजेश, जिस तरीके से सोनम वांगचुक ने अपील की है, क्या लगता है जेएल कैंप के नेता और तमाम जितने भी वहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो के साथ जो बैठे हुए हैं उनके समर्थक और जो आंदोलनकारी, उनको उनकी हिम्मत कितनी बड़ी है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये आंदोलन है पूरे हिम्मत और चट्टानी एकता के साथ छात्रों का हुजूम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये सामने की जो तस्वीर है, मेरे सामने जो जेल कैंप की जो जिसमें देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर थे, वो जो मंच है उसके बगल में जो छात्रों की हुजूम का जो भीड़ आ रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जैसे जैसे शाम ढल रहा है छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। थोड़ी देर में जो सरकार के डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पे इन छात्रों से मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो सूचना मिल रही है कि यहाँ से ये लोग जाने वाले थे, लेकिन इन लोगों ने एक मीटिंग किया, उसमें निर्णय लिया कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, सरकार की टीम यहाँ पे आएगी बात करने के लिए। तो कहीं न कहीं ये छात्रों का जो मंच है यहाँ पे सामने में है। पूरे मैदान लगभग धीरे धीरे अब भरते जा रहा है और ये जो सिलसिला है, ये कारवां है, स्वतः अपने आप ही आ रहा है, न कि किसी को निमंत्रण और भाड़े पे लाया जा रहा है। ये पहली बार इतिहास में झारखंड में किसी चीज को लेकर के जो आंदोलन हुआ है जेपीएससी को लेकर, उसमें बढ़ चढ़ कर युवा हिस्सा ले रहे हैं। और जेपीएससी के साथ साथ आपको बताते जैसे सीजीएल है, जेटेट है, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे थे, वो लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ताकि हमारी भी जो मांगे हैं वो भी पूरा किया जा सके। ये जेटेट एग्जाम के जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। 18 साल से ये एग्जाम नहीं हुआ है। जी सर, नहीं हुआ है। मैं आपको चैनल का धन्यवाद देता हूं और मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार का जो आंख कान नाक जो बंद है, जो 18 साल के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक बच्चा जो पैदा होता है तो 18 साल में अडल्ट हो जाता है, लेकिन आपके आंख नाक कहाँ बंद है? आप बोल तो रहे थे कि मेरा आंख नाक सब खुला है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, मैं दिल खोल के चीर के नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन 18 साल एक कोई मामूली चीज नहीं है। आपको सिर्फ जेपीएससी दिख रहा है, जेएसएससी सीजीएल दिख रहा है, टीजीटी दिख रहा है, पीजीटी दिख रहा है, लेकिन जहाँ से आपको अच्छे अधिकारी चाहिए, जहाँ से आपको जेएसएससी सीजीएल का अच्छा अधिकारी चाहिए, चाहे एसओ चाहिए, चाहे फारो चाहिए, वहाँ का अधिकारी अच्छे मिल जाएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। आपको पैसा रखने का जो पैकेट भरने का वो नौबत नहीं आएगी। इसी वजह से आप अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर को नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस से ही पैदा होते हैं ऑफिसर लोग। क्यों? यदि आप
इस प्रकार से 2008 में एक बार हुआ था अस्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, उसी समय जेट एग्जाम हुआ था 2008 में। उसके बाद आप 18 साल के बाद जागते हैं और एग्जाम लेते हैं 26 अप्रैल 2026 को। इसके बाद पता चलता है कि जेपीएससी के द्वारा किया गया और इन्होंने जिस प्रकार से एग्जाम करवाए थे टीडीपीएल कंपनी के द्वारा, उन्होंने ये धांधली हुआ है, मुझे पूरा संभावना है। और अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है? रिजल्ट इसी चलते नहीं जारी किया गया क्योंकि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो धीरे धीरे पैसा मिलेगा तो आपको धीरे धीरे पैकेट भरेगा। जे टेट के ये भी अभ्यर्थी हैं और ऐसे हाथों में बैनर लेकर बहुत सारे छात्र हजारों की संख्या में अपने अपने जो तैयारी करते थे, जेपीएससी हो, जे टेट हो या तमाम जो परीक्षाएं झारखंड से आयोजित होती है, वो अभ्यर्थी लोग यहाँ पे बारी बारी से घूम रहे हैं और सरकार से मीडिया के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ जेपीएससी ही नहीं बल्कि कई जो एग्जाम आयोजित होती है उसको चरणबद्ध तरीके से लिया जाए, ताकि जो हम लोग एक भविष्य संजोग रहे हैं झारखंड के लिए, झारखंड को बचाने के लिए, उसमें हमारी भी अच्छी भूमिका हो। इसी कारवां के साथ ये जो भीड़ है, ये सिलसिला है, वो धीरे धीरे भीड़ के रूप में बढ़ते जा रहा है। लगभग इस मैदान में 5000 से ज्यादा छात्र और छात्राएं इस दोनों मंच में मौजूद हैं और लगातार ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो सरकार की डेलीगेट्स यहाँ पे आएगी, हो सकता है हमें सकारात्मक वार्ता हो तो हमारा आंदोलन आज ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कल आयशा जो छात्र संगठन है उसका भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। 9 तारीख को ये तमाम छात्र एक साथ एक मंच के साथ पूरे बृहद पैमाने में 24 जिला से विधानसभा घेराव करने का घोषणा किया है। अब देखना होता है कि ये आंदोलन और विस्तार रूप कितना ले पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश, तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे वहाँ से जुड़े रहे और तमाम बातों से अवगत कराए हमें। तो ये थे हमारे सहयोगी राजेश कुमार जयपाल सिंह स्टेडियम से, जहाँ छात्र आंदोलनरत हैं और आज उनका 13वां दिन है।